हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो धनु राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 1 से लेकर 2 महीना कैसा रहेगा और इस महीने के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल मैसेज है जो आपको समय रहते हुए जान लेने चाहिए। इसको जानने के बाद आपका लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सब कुछ सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस रीडिंग के माध्यम से ये भी आपको पता चलेगा कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे किस तरह का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस तरीके से अपने ज़िंदगी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट, कैसा इम्प्रूवमेंट, क्या आपको करियर में करना चाहिए, कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें होगी। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। वन मोर कार्ड। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इस तरह के टॉपिक पे। करियर में क्या करना चाहिए, कहाँ ग्रोथ है, कौन सा करियर फील्ड चूज़ करूँ, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उससे शादी होगी नहीं, उसका फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या ट्रू फीलिंग है, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। कोई भी टॉपिक हो, आप अपनी रीडिंग मुझसे लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हाँ, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट मेरे जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू करेंगे। और हाँ, जेन्युइन लिंक फेसबुक का भी दिया गया है, तो कर लेना। चलो, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो आपका बिज़नेस, उस पे आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि बिज़नेस में आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। अगर हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर काम करते हो या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन, सीईओ वाला पोजीशन मिलने वाला है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कदम रखते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थिंकिंग कम्प्लीटली बदल रही है। आप बहुत अवेयर होने वाले हो, ठीक है, और आप डिफरेंट रिजल्ट, बहुत डिफरेंट तरीके से आपने काम भी किया है, लोगों से बहुत डिफरेंट चीज़ों को प्रेजेंट भी किया है। तो मैं ये देख रही हूँ कि अब आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलने वाला है। प्रमोशन मिलने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस भी हो सकता है शुरू करने वाले हो, कुछ काम करने वाले हो, तो हो सकता है हार्डवेयर का बिजनेस करो, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम हो सकता है, और साड़ी का शोरूम हो सकता है, वेडिंग क्लॉथ्स हो सकता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो सकता है, ब्यूटी सैलून हो सकता है, मे भी हो सकता है फैशन कंसल्टेंट का भी काम हो सकता है आपका, ज्वेलरी मेकिंग का हो सकता है, अपना खुद का डांस अकेडमी आप खोल सकते हैं, फूड ट्रक हो गया आपका। यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो सही है, बस उसमें आपको आगे बढ़ते चले जाना है अच्छे इंटेंशन के साथ। देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई नई जगह पे जा रहे हैं, कोई काम करना शुरू कर रहे हैं, न्यू जॉब है, तो चीज़ों को वहाँ पे पर्सनली नहीं लेना, ठीक है, अपना काम खुद करना है और किसी के चीज़ों को, जिम्मेदारी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके आप चाहते हो कि मन की शांति रहे, कोई ऑफिस के गॉसिप को लेकर मैं घर पे ना हूँ, लड़ाई झगड़े ना हो, तो वहीं पे अपने सारे काम को करो, ख़त्म करो। गॉसिप से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि घर परिवार की वजह से भी आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। गॉसिप, लड़ाई झगड़े, इन सारी चीज़ों से बचना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि गॉसिप, घर के लड़ाई झगड़ों से बचो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दूसरी जगह रह भी सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। हायर एजुकेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप, हो सकता है कि फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकिंग की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। करियर जो है मनी मैनेजमेंट में, बैंकिंग, अकाउंटिंग और एवरीथिंग इन फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपका बिजनेस, काम या कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो अपना, ठीक है। जो भी है, मनी को लेकर आपका साइकिल जो है वो बहुत पॉजिटिव, अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि इस 1 से 2 महीने के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं, पे रेज, विंड फॉल ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे, कुछ बड़ा खरीदने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों का ऑफिस वर्क, मतलब हो सकता है कि जॉब आपकी लग जाएगी अच्छी जगह और अच्छे लोगों के साथ अच्छा वर्क इन्वायरमेंट रहेगा और आप काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकता है। आप जानना चाहते हो कि क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए तो बैंकिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है। फॉरेन में भी आप ट्राई कर सकते हो बैंकिंग। अब देखो, दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग डेयरी फार्मिंग, टिफ़िन सर्विस हो गया, इवेंट प्लानिंग हो गया, बेकरी बिजनेस हो गया,
ठीक है, कुकिंग क्लासेस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन हो सकता है प्रोवाइड कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, फैशन एसेसरीज बनाना, सेल करना, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी का बिजनेस हो गया, शॉप हो गया ओपन करना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फूड स्टोर हो गया, या ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो, इस तरह की रिमोट आईटी सपोर्ट, ठीक है, न्यूट्रिनिस्ट अगर आप हैं तो न्यूट्रिशन कंसल्टेंट करना, इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, तो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है, कहाँ पे आप कदम रख सकते हैं। मेडिकल फील्ड जैसे डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिसर्चर। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मतलब काम करना शुरू हो रहा है आपका, रुकोगे नहीं। रियल एस्टेट जैसे लैंडलॉर्ड, रियल एस्टेट बिल्डर, ब्रोकर, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट। उसके बाद है क्राफ्ट वर्क जैसे सिरेमिक, स्विंग, अल्ट्रेशन, टेलर, वुड वर्क, ठीक है, पॉटरी। एंड आपके लिए है न्यू एज टेक, रोबोटिक इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, और आपको अच्छा जॉब मिल रहा है। अच्छा, अगर आप इन सारे फील्ड से हैं तो यहाँ पे और भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ 1-2 महीने के अंदर, जहाँ आपके फेवरेट प्लेस है वहाँ से आपको कुछ फेवरेट अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ फ्रूटफुल अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब आपका लग सकता है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, पार्ट टाइम हो सकता है, फॉरेन में हो तो ये चांसेस है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिनलैंड, यूके, यूएसए कहीं भी हो तो, ठीक है। फिर आपका इंजीनियरिंग हो गया, लॉ सर्विस हो गया, एंड सोशल वर्क हो गया, एंड लास्ट वन इज़ आपका हो सकता है रेडियो इंडस्ट्री जैसे होस्ट, जॉकी, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, असिस्टेंट, और मे भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो होगा ही होगा आपका। जैसे यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कोडर, वेब डेवलपर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन। एंड कुछ लोग तो रिलीजियस वर्क में भी उतर रहे हैं, प्रीस्ट, रिलीजियस स्पीकर, रिलीजियस प्रोड्यूसर, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना या फिर प्रोडक्ट सेल करना बना के, मैन्युफैक्चरर, सेलर, या रिलीजियस ऑथर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सर्विस से रिलेटेड, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस से रिलेटेड। अभी कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। जैसे अगर कोई आपका करंट रिलेशनशिप है तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। देखो, पहले कुछ कार्ड्स आए हैं, किसी तरह का कोई सेपरेशन हो सकता है, या हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट देने से पहले या आपको कोई कमिटमेंट देने से पहले डिलेमा में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी की कमज़ोरी बनने वाले हो, वीकनेस बनने वाले हो, ठीक है, कोई आपसे बहुत प्यार करने वाला हो, कोई आपको लेकर काफ़ी पॉसेसिव होने वाला हो, कोई आपको लेकर बहुत सीरियस होने वाला हो। कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपने सोचा नहीं था, पर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कोई ऐसा इंसान है जो शायद धोखेबाज हो, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई ऐसा इंसान जो आप पे बार बार शक करता है, और हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनसे आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वैसे भी आपका उनके साथ रिश्ता ख़त्म होगा। इमोशनल बैगेजेस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ढोए चल रहे हो, तो वो आपका रिश्ता वैसे भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, फेक की एनर्जी है, तो अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में तो मे भी हो सकता है कि वो रिश्ता फेक हो, और आप में से 5-6% लोगों का ही रिलेशनशिप मुझे ब्यूटीफुल और अच्छा दिख रहा है, और ये भी कुछ लोगों के लिए है जो कि न्यू रिलेशनशिप में आएंगे। बाकी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ओवर हो जाए। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड रीडिंग ले लें। परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।